मैं अनंतपुर जेल में स्वामी गिरीशानंद महाराज का आश्रम की ओर से और आप सब की ओर से अंतःकरणपूर्वक स्वागत करता हूँ। आपकी ओर से और आश्रम की ओर से मैं उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि महाराज जी यहाँ अल्प समय के लिए पधारे हैं और कल भी जिन्होंने प्रार्थना की है उन्हें दीक्षा देकर अनुग्रहित करेंगे। महाराज जी रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष जी हैं और अत्यंत व्यस्तता होते हुए भी उन्होंने औरंगाबाद में आकर भक्तों को अनुग्रहित करने का हमारा अनुरोध, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है। इसके लिए मैं महाराज जी श्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने महाराज जी को विनती की है कि यहाँ सब लोग उपस्थित हुए हैं, बारिश है, फिर भी आपने यहाँ आने का कष्ट किया है, इसलिए आप लोगों का भी आभारी हूँ। मैं महाराज जी को नमनपूर्वक अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भक्तों के लिए आप उपदेश देकर अनुग्रहित करें। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय ते नमः। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय ते नमः। The Swamijis of this ashram and brahmacharis, all the devotees, gentlemen and ladies, today it is a grand opportunity for me to come here in this particular place. हिंदी Oh, अच्छा अच्छा। यहाँ का स्वामी जी को मैं और जो ब्रह्मचारी लोग जो हैं और जो भक्त लोग जो है, जो महिलाओं हैं, सबको अभिवादन करते हुए हमारा बहुत सी खुशी होती है कि आपका मुझ में हम यहाँ पहुँचे और ठाकुर जी का इतना सुंदर मंदिर भी दर्शन किए हैं। पहले एक दफ़े मैंने आए थे, उसी समय में मंदिर बनने वाले हैं। उसके बाद दूसरे दफ़े एक दफ़े गए थे, उस समय में मंदिर का आनुष्ठानिक उद्घाटन हो रहा है। उस समय में मैं भी यहाँ था और स्वामी बागीशानंद जी, स्वामी गौतमान जी और मैंने तीनों था। एक ठाकुर का चित्र लेके आगे जा रहा है मंदिर के तरफ, दूसरे माँ का चित्र लेके और तीसरे स्वामी जी का चित्र लेके ये काम हम कर रहे हैं। ये महादायित्व और सोच रहे थे महाराज जी बहुत दिन से कोशिश करते 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 बीच में कैसा इनके डिज़ाइन डेकोरेशन होना चाहिए, ठाकुर जी का मूर्ति कैसा होगा, और ये सब मैं चित्रकला देखने से बहुत ही आनंद मिला। जो भगवान राम कृष्ण की कृपा बिना ये काम संभव नहीं है, तो उनके ऊपर भगवान राम कृष्ण का आशीर्वाद वर्षित हुए, इसीलिए
ऐसी एक जगह में ये मंदिर प्रतिष्ठित हुई है। ये ऐसा तो नहीं अपना कोशिश करने से ही सब काम हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोग का कृपा होना चाहिए, भगवान की कृपा। हम लोग तो कोशिश करें, भगवान की कृपा होना चाहिए, उनका इच्छा होना चाहिए। और इसी इसका साथ वो जुड़ते रहते हैं अपना प्रचेष्टा। एक पुरुषकार दूसरे कृपा। पुरुषकार अपना का भीतर जो शक्ति है, मदद है, उसको हम लेके कोशिश करें। और वो दूसरा है जिसके हमारा हाथ में नहीं है, लेकिन ईश्वर सभी देखते हैं जो हम कैसे ये हमारा जो शक्ति है उसको पूर्ण रूप से उपयोग करें। पूर्ण रूप से उपयोग करें मतलब क्या है? ईश्वर तो जानते हैं हमारा शक्ति क्या है। हम जानते हैं ये इतना अधिक तो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन ईश्वर का कृपा से वही शक्ति धीरे से विकसित होते रहते हैं। इसीलिए अभी जो देखते हैं या एक जगह में पहुंचने के बाद दूसरे जगह में आगे जाके हम लोग देखते हैं ये क्या सोचे थे और क्या बन गए हैं। ये भगवान की अशेष कृपा से यही आश्रम प्रतिष्ठित हुआ। उसके बाद ये नया जमीन के ऊपर ये मंदिर प्रतिष्ठित हुआ है। श्री राम कृष्ण का आदर्श क्या थे? उनकी स्तोत्र में वो कहा है स्वामी जी, सब धर्म का स्थापन के लिए, स्थापो काय च धर्मस्य। किस लिए? सभी धर्म का एक ही सत्य है, सर्वधर्म स्वरूपिणी। अवतार वरिष्ठ है, जुग जुग में भगवान नरलीला आदमी बन के आए हैं, ईश्वर स्वयं। उसमें नरलीला होते हैं और देवोलीला होते हैं, दोनों लीला। जो नर शरीर में हम लोग का पहुँचे तो हम लोग उनके बारे में चिंता ध्यान कर सकते हैं। और देवलीला जो है वो ईश्वर साक्षात्कार है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। उसके बारे में मैंने किताब में पढ़े हैं, स्तोत्र आवृत्ति करता है, प्रणाम करता है। उसका बारे में समझाना ये इतना सुविधा नहीं होता है जितना भगवान नर रूप धारण करके हमारा सामने ऐसे श्री रामचंद्र रूप में, श्री कृष्ण रूप में, बुद्ध रूप में ऐसी माफिक आए हैं हमारा सामने। और इसके बाद हम लोग थोड़ा उसको पहचान सकते हैं कि वो भगवान हमारा सामने आते हैं हमको कृपा देने के लिए। किस लिए कृपा हमारा ज़रूरत पड़ी, ये एक बड़ी बात है। हम लोग सोचते और समझते जाते जाते आगे जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं ये हम लोग को मनुष्य शरीर मिले हैं। ये भगवान की श्रेष्ठ सृष्टि है मनुष्य शरीर। इसी में हम पूर्ण रूप से प्राप्ति इनका सार्थक करने के लिए श्री रामकृष्ण देव खुद कहा है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। जैसा हो तैसा हो, उन्होंने अपना मुख से बात है, जो सो करे ईश्वर के लाभ करो। बांग्ला में जो सो करे माने इन वट एवर वे यू फाइंड बेस्ट यू ट्राई टू रियलाइज। जैसे हो आप चाहे तो भगवान को आप कृपा का लिए उनका पकड़ के रहे, भजन कीर्तन उनका नाम बारंबार और वो सेवा ये सब करते रहे। तो योगा का रास्ता है जिसमें मन का नियंत्रित करना, वो भी एक रास्ता है। ऐसे कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये योग, ये सब चारों रास्ता भगवान ने खुद अपना जीवन में दिखाए हैं। और उनकी जीवन में हम देखते हैं भगवान रामचंद्र का दर्शन हुआ, सीता जी की दर्शन हुई, कृष्ण जी के दर्शन हुए, राधा जी का दर्शन हुआ। सब पूर्व युगों का अवतार जैसा इकट्ठा हुए मिलते हुए
जैसे श्री रामकृष्ण रूप, श्री रामकृष्ण भाव इसी युगों में हमारा सामने उपस्थित हुए हैं। इसीलिए ये श्री रामकृष्ण स्तव जो है, इस स्तव में स्वामी विवेकानंद कुछ कहा है, अवतार वरिष्ठायु, अवतार के सबसे लास्ट, सबसे अंतिम। अंतिम मतलब क्या है? बाकी किसी को छोटा नहीं करते। अवतार वरिष्ठ जितना पहले पहले अवतार थे, ये अवतार के समय, एक एक समय में एक एक अवतार के समय उसका वो अतिक्रांत हो जाने के दूसरे समाज और देश बदल जाते हैं। उसी समय के अनुसार ये मानव सभ्यता का हर एक किस्म को उसका समस्या, उसका समाधान देने के लिए भगवान खुद अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। ऐसे में भी रामचंद्र भी आए थे, भगवान श्री कृष्ण भी आए थे। ऐसे इसी समय में श्री रामकृष्ण आए थे। किस कारण है हम अपना देखते हैं, ये जड़वादी सभ्यता बहुत आगे बढ़ रहा है। जड़वादी सभ्यता में हम लोग अध्यात्म चिंता को दूर ले जाते हैं, उनके बारे में चिंता नहीं करेंगे। क्यों? जड़वादी से हमको भोग तृप्ति हो जाते हैं। इस समय में विज्ञान का अग्रगति के कारण हमारा जड़वादी सभ्यता का बहुत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं ये जड़वादी सभ्यता ये जीवन का हमारा श्रेष्ठ उद्देश्य नहीं है, जे इसमें हमारा परम तृप्ति मिल जाएगा। परम तृप्ति कैसी मिलेगी? इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए अपना भीतर जाके, ये अपना अंदर जाके हृदय में उनकी शांति और आनंद, वो तो जड़वादी सभ्यता हमको नहीं देते हैं। जड़वादी सभ्यता में थोड़ा सामूहिक सुख शांति ऐसा माफिक जैसे कहते हैं मिलता है, फिर कुछ समय के बाद वो बदल जाते हैं, उसको हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं। तो इसी समाज में सभ्यता में बहुत सुधार हुए हैं, बहुत समस्या का आगे जाने के लिए हमारा रास्ता हो रहा है, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन हम लोग इसी क्या उन्नति के बारे में ये बावजूद हम लोग अपना को भूल गए। अपना ईश्वरीय सत्ता, हमारा आत्मा जो भीतर में छिपे हुए है, उसको बारे में हम लोग भूल गए। पता नहीं हम कौन हूँ, ये हमको जानना चाहिए। हम किसी लिए ये धरित्री में आए हैं और उसके बाद किस कारण से ये धरित्री में रहने के बाद इसमें सार्थक करेंगे कैसे मनुष्य जन्म। एक दिन तो जन्म हुआ, एक दिन चले जाना होगा। इसके बीच में जो समय में आज जो है टाइम जो होता है समय, उसको हम बिताते हैं, लेकिन शांति और सुख ऐसे आनंद जैसे बोलता है हमारा शास्त्र में जिसको कहा है ब्रह्मानंद, उसको प्राप्ति नहीं मिलने से हमारा ये मानव जन्म विफल हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं ये हमारा मानव जन्म को सार्थक करे। शंकराचार्य ने कहा है इतक्कनस्तु मूढ़ात्मा, कोई ऐसी मूढ़ा आदमी जो बुर्बाक है, जस्तु स्वार्थे प्रमादति, अपना स्वार्थ को भूल जाता है। क्या स्वार्थ है? हर एक आदमी तो सब स्वार्थ के बारे में बहुत चिंता करता है। दुर्लभंग मानुषंग देह, मनुष्य शरीर मिलने के बाद प्राप्त तत्रापि पौरुषम, अपना कोशिश करने के लिए आगे बढ़ने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन आदमी ऐसी ही बुरा है जो इसके बारे में सोचते ही नहीं। आते हैं जाता है, आता है जाता है, हर एक बार ऐसे जन्म मृत्यु जैसे पानी जैसे चलता है उसमें ढेउ उठता है, एक बार उठता है तो एक बार नीचे गिर जाता है।
तो इसीलिए भगवान आके हमारा सामने उपस्थित होके कभी कभी उनका दर्शन और कृपा हम लोग चाहते हैं कि हमको रास्ता पकड़ के दिखा दिया हमारा। इसीलिए भगवान आते हैं अवतार पुरुष, और उनका शक्ति गुरु रूप से विकास होता है। ये एक स्तोत्र में कहा है, जत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमो। भगवान अपना आके शिष्य को हाथ पकड़ के अपना का पास ले जा रहा है। जैसे एक अंधा आदमी उसको रास्ता दिखाने का लिए दूसरा कोई आदमी जो रास्ता का बारे में जानकारी हो उसको पकड़ के ले जा सकते हैं कहाँ, अच्छी रास्ता में वो जहाँ गिर जाए। इसीलिए हर एक मनुष्य का मोक्ष उनका जीवन का उद्देश्य है, ज्ञान लाभ, भक्ति लाभ या आनंद लाभ। और भगवान खुद अपना कृपा करके उनका आशीर्वाद हमको देते हैं और गुरु रूप से हमारा सामने उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए हमको ये कभी भूलना नहीं चाहिए। जितना भी हम लोग आगे बढ़े, जितना भी हम लोग कुछ दूसरा चीज़ में उन्नति वो प्रसार हो रहा है, लेकिन ईश्वर को भूल जाते हैं जब धर्म के बारे में नहीं सोचते हैं। धर्म वही वस्तु है। ये रामकृष्ण स्तव में स्वामी जी कहा है, सर्वधर्म स्वरूपिणी। जुग जुग में ये धर्म का जो स्वरूप है उसको प्रतिष्ठा का लिए भगवान अवतार रूप से आए हैं, श्री रामचंद्र रूप से आए हैं, श्री कृष्ण रूप से आए हैं, ऐसे व्यापक आए हैं अवतार। इसी युगों में भगवान फिर सोचिए ये मनुष्य जन्म जो अपना का श्रेष्ठ सृष्टि, ये लोग भूल जाते हैं माया के कारण। ये संसार में घूमते फिरते भूल जाते हैं श्रेष्ठतम सत्य। और आदमी हमारा शास्त्र में बार बार कहते हैं आदमी चले जाएंगे, ये निश्चित नहीं आए, फिर दोबारा नहीं आएगा, आना ही पड़ता है जब तक मुक्ति नहीं हो। फिर आबार दोबारा उसका कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं वो अंतिम यात्रा हो। किस लिए? आनंद तो नहीं मिला, शांति तो नहीं मिला, परमानंद प्राप्ति तो नहीं मिला। नहीं मिलने से क्या होगा? वासना रहते हैं। वासना मतलब आने का लिए इच्छा होने से फिर यही संसार में आए और सुख दुख को भोगते रहते हैं। तो इसीलिए हम इससे निवृत्ति कैसे मिल सकते हैं। इसीलिए भगवान आते हैं और हमको दिखा देता है ये इसी रास्ते में चलते रहो। हम बारंबार आके कहा है, अभी इस समय में भी कहता हूँ, तुम्हारा मन में जो समस्या जो कुछ नहीं उसका जवाब नहीं दे सकते, पूर्व समय के बारे में मैं विचार करता हूँ, ऐसी भूल जाते हैं। क्यों? पूर्व जिंदगी में हम लोग क्या सोचे थे, क्या इसका बारे में चिंतन किया है, क्या इसका समाधान किए हैं। हम लोग इसका बारे में सोचते नहीं। इसीलिए हम लोग का आगे बढ़ाने के लिए भगवान मनुष्य रूप धारण करके हमारी माफिक मनुष्य, हमारा माफिक 2 हाथ 2 पैर, ऐसी बातचीत ही करता है, सुनते भी है। और उसके साथ उनका देवो भाव मतलब मानव शरीर होने से भी उनका भीतर जो देवता भाव माने मनुष्य को खींचने का लिए ये अपरिसीम अनंत शक्ति लेके आते हैं। मनुष्य धीरे धीरे उसके बारे में सोचते हैं और उसके पास अपना पूरे जो इच्छा जो शक्ति है जो उनका पैर में दे देते हैं। इसीलिए कहता है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। शरणागत होने से भगवान उसको मुक्ति देते हैं।
हम लोग बार बार आए हैं, बार बार जाना पड़ेगा, क्या चाहिए। यहाँ में फिर दोबारा आए, फिर 3 बार आए, फिर 100 बार आना जाना, ये चिरंतन ध्रुव सत्य है। जे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। इति संसारे स्फुटतर दोष, ये कहता है संसार जैसे चक्र, एक बार ऊपर वाले नीचे, नीचे वाला से फिर ऊपर, यही है संसार चक्र। तो इसीलिए हम लोग इससे बाहर कैसे निकले, इसके लिए आसक्ति हम लोग का चाहते हैं। हम लोग ये जगत के प्रति हमारा माया मोह एकमात्र ईश्वर की कृपा बिना इसके छूटता नहीं, कभी नहीं छूटता है मन से। भगवान अपना जो शक्ति है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्रारुणानि माया, जंत्र जैसी है मशीन, ऐसे माफी घूमते रहता है, घूमते रहा है। ये भगवान की माया शक्ति में हम लोग गिरे हुए हैं और हमको बार 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 आना जाना करना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान अपना खुद कहा है, जो हमको चिंता करो, हमका पास प्रार्थना करो, मोहि च अनन्य जोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्यम अरोधीर जन संसदे, भगवद गीता में कहा है। ये कैसा होना चाहिए, हमको अव्यभिचारिणी भक्ति, दूसरा चीज का बारे में ध्यान मत लगाओ, इसलिए तब वासना होता है। इसलिए फिर जैसे संसार में डूबे जाएगा। इसलिए जैसे बड़ा एक समुद्र, ये भव समुद्र है, इसमें मान लो जे इसमें ऊपर एक बड़ा जहाज जा रहा है, जहाज के ऊपर एक मस्तूल है, वही मस्तूल में जीवों का एकमात्र उपाय है उस मस्तूल के ऊपर बैठा रहो, और मस्तूल छोड़ के इधर उधर घूमता है, जैसे वासना लेके पूर्व तरफ, पश्चिम तरफ, उत्तर दक्षिण, चारों तरफ घूमते 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 ही रहता है। लेकिन कोई जगह में बैठने का जगह नहीं है, पानी 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 चारों तरफ जैसे समुद्र, बाद में आपस आके मस्तूल में। इसलिए हम लोग का ये संसार से निवृत्ति होने लगे, ईश्वर का मस्तूल जैसे है, ईश्वर का एकमात्र पकड़ के रखना चाहिए। तो उपाय क्या है, वो प्रिय होना चाहिए अपना को। ये ईश्वर को जो भक्ति भजन करेंगे वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं, ये हमारा आदत नहीं होता है। इसीलिए भगवान अपना से कृपा करके पथ दिखा दिए हैं, कैसे उनके नाम करो, उनका कीर्तन करो, उनके लीला में बारंबार चिंता करते रहो, दूसरा चिंता मन से भाग जाएगी। उसके लिए आदत ऐसा अभ्यास से न तू कौनते, अभ्यास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलता है, ये मन को, चंचल मन को शांत करना बहुत ही कठिन है। इसीलिए क्या करना चाहिए, असंसहं महाबाहो। इसके मैं भी शिकायत करता हूँ, जो मनोदुर्निग्रहण चल, मन को संयत करना बहुत कठिन है। अभ्यास न तू कौनते हो, लेकिन इसे छोड़ना नहीं, अभ्यास डेली प्रैक्टिस करो। और वैराग्य न चगड़ी जाते, प्रैक्टिस करो। और वैराग्य मतलब ईश्वर में अनुराग और संसार में विराग, विचार करते रहो। ये जब बारे में हम सोचते हैं ये आज है तो काल नहीं रहेगा, अनित्य वस्तु। तो इसीलिए असंशय महाबाहो, ये ठीक कह रहा है। लेकिन अभ्यास और वैराग्य दोनों का बारे में चिंता करो, ये कैसा हम
उपवास करे। उपवास मतलब इसमें टेस्ट, जैसे साध ग्रहण करना चाहिए। ये खट्टा वाला दवाई है, वो खाने से बीमारी नहीं सारते हैं, लेकिन हम जानते हैं एकमात्र उपाय है, उसको खाना ही चाहिए, नहीं तो बीमारी से हम लोग बाँचेगा नहीं, ये खाना ही पड़ेगा। श्री राम कृष्ण भी ऐसी हमको शिक्षा दी है। तो इसीलिए ये उपवास और वैराग्य क्या है, उपवास करते करते मैं थक जाता हूँ, नहीं हम नहीं कर सकते, बहुत किया है अभी नहीं कर दो, उसको अभी रख दो, ऐसा भी भाव आता है। इसीलिए भाव को अवलंबन करना चाहिए। भाव क्या है? भक्ति, भगवान की प्रति भक्ति, अपना शरणागति, बार 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 उसका नाम पुकारते रहो और हृदय की प्रेम के साथ उसके पुकारते रहो पुकारते रहो पुकारते रहो। तब भगवान भी, वो तो काला नहीं है, सुनने वाली नहीं है, ऐसा तो नहीं। भक्तों का हृदय में जो उनके प्रति जो उनकी इच्छा होती है, जो ये भगवान जानते हैं जो हमको बारे में कितना सोचते हैं, इसीलिए ये भगवान हमारा कृपा करते रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग का डेली ये वैराग्य, इसे संसार तो करना ही पड़ेगा, सबको भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन संसार में आसक्ति जैसे करता है, अटैचमेंट इंग्लिश में, आसक्ति ना हो, अनासक्त हो के कर्म करना, अर्थात जो कर्म करना वो ईश्वर का पैर में सब समर्पित करो। सब संसार को जो कुछ करते हैं वो सोचो कि यही ईश्वर ये सारे संसार में फैले हुए हैं, तो संसार का सेवा सबों चीज़ों का भीतर यही ईश्वर है। अपना संतान संतति का भीतर, माँ पिता का भीतर उनकी सेवा करना, उनके भीतर ईश्वर है, ये भाव से सेवा करना। क्या होता है इसमें? इसमें आसक्ति चला जाता है, वो हमारा नहीं है, वो उनका सेवा होता है, ईश्वर की सेवा। तो ऐसा भावना होना चाहिए। तो ये है आदत अभ्यास। और उसका साथ साथ भगवान के नाम लेना चाहिए हर वक़्त, जैसा फुर्सत मिले हम लोग ईश्वर का नाम लेते हैं। क्यों? वही तो उनका ही संसार है, मैं उनके दास हूँ, गुलाम हूँ, उसकी सेवा करता हूँ। इसीलिए यही सोच के हमको सारे जिंदगी बिताते रहेंगे। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा में ईश्वर की कृपा होगी, ये संसार से चले जाने के समय में अंत काले जो मामे वो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, हमारा नाम लेके जो चले जाता है, जब प्रयाति त्यजं देहम, ऐसे में फिर जो सोचते सोचते स्वजाति परमम सो हमको मिलते हैं। ईश्वर अपना खुद उन्हें आश्वासन दिए हैं। तो इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे और ऐसा विश्वास रखना चाहिए, हम आपका नाम लिए है ईश्वर, हम नाम लेते हैं, कभी छोड़ते नहीं। मरने का समय उनका आना ही होगा, ऐसे में भी गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो इसीलिए हम लोग का ये मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में जो भगवान की जो इच्छा ये हमारा ऊपर आशीर्वाद रूप से बरसित हो, ये कुछ बात हम लोग को आज चर्चा करके हम विराम लेते हो। नमस्कार।